परम पूज्य श्री राधा बाबा जी आस्तिकता की आधार शिलाएं नामक पुस्तक में कहते हैं, भगवान प्राप्ति की 9 सीढ़ियाँ। देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना देते हैं। पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूँगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की एक बार उनका पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज़ अपना प्रेम ही आपको देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, सकाम निष्काम जीव से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। ये 3 काम करने चाहिए। कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है कि भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है और बिना नियम काम होता नहीं। जो भी कहना है कि हमारे से भजन नहीं होता है, उसे चाहिए कि वह नियमित संख्या में जाप हुए बिना भोजन न करने का नियम दृढ़ता से पकड़ ले। अर्थात जो यह कहता है मुझसे जप नहीं होता है, मुझसे पूजा नहीं होता है, भजन नहीं होता है, तो उसे एक नियम बना लेना चाहिए दृढ़ता के साथ कि जब तक जप नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे, फिर भोजन करेंगे। इस नियम से भजन अपने आप होने लगेगा। अर्थात अपने काम काज का हिसाब देखकर यह निश्चय कर लें कि हमें इतनी माला फेरनी है। अब किसी का मुलाहिजा न रखकर यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातःकाल भोजन करने के पहले इतनी माला जप कर ही करूँगा। अर्थात सुबह उठते ही हम हर काम निवृत्त होने के बाद से इतनी माला जप करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। फिर रात में भोजन इतनी माला और जप कर ही भोजन करूँगा, तथा सोने से पहले फिर इतनी माला जप करके ही सोऊंगा। इस प्रकार का दिनचर्या बना लेने से हमें आवश्यकता अनुसार सब कार्य सफल होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। अगर 2 दिन भूल हो गई, उपवास हो जाएगा। इसलिए मन माला में लगा रहेगा, क्योंकि माला किए बगैर भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतिज्ञा आपने पहले ही कर लिया है। अर्थात जब माला करेंगे तो प्रभु की कृपा आप पे होने लगेगी। छोटी मोटी टान आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, ये 9 सीढ़ियाँ हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं और उस पर भी अपना पाँव ठीक ढंग से नहीं जमाते। इसलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्त प्राप्त नहीं कर पाते। अतः भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से
बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही। वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर मरना ही न पड़े, ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। भगवान भक्त वात्सल कल्प तरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वो देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हों, पर सच मानिए यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि प्रभु मुझे बचा लो, तो वे फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि कलकत्ता जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से होगा। अर्थात प्रभु का स्मरण, प्रभु का जाप नित्य हमेशा होते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा। अर्थात यदि प्रभु की कृपा पानी है, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास होते ही, प्रभु पे विश्वास होते ही भजन अपने आप होने लगेगा। पर जब तक विश्वास नहीं, तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। अर्थात जब तक विश्वास नहीं हो रहा है, तब तक मन जबरदस्ती के साथ नाम का स्मरण करते रहना पड़ेगा। नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं, और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति न लगने पर भी जीभ यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो जाएगा। अर्थात हर प्रकार से हमें प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा। जब हम विश्वास कर लेंगे तो नाम का जप अपने आप स्वतः होने लगेगा। जय श्री बाबा जी।